हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न को हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे आसानी तरह से हल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है कि यदि x/y बराबर 2:3 हो तो 2x + 3y बट्टे में 2x + y का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब है कि x/y का मान 2:3 दिया है, यानी x का मान 2 आपको मिलेगा और y का मान 3 मिलेगा। तो यहाँ पर जो x का मान 2 और y का मान 3 जो दिया है, ये करेक्ट मान नहीं कहलाता है, क्योंकि रेशियो का मान करेक्ट नहीं होता है। जब रेशियो का मान करेक्ट नहीं होता है तो जब ये अप्रॉक्स मान है तो इस मान से हम अप्रॉक्स मान ही निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आपको बट्टा में दिया गया है, यानी रेशियो निकालना है तो ये रेशियो ही निकाल सकते हैं। यानी कहा जाए कि इसके सहारा से अगर केवल ऊपर वाला निकाल दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अप्रॉक्स मान है, तो अप्रॉक्स मान से आप केवल अप्रॉक्स मान ही निकाल सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? आइए, तो x/y का मान दिया है 2:3, तो x का मान 2 मिलेगा आपको और y का मान 3 मिलेगा। तो यही मान इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू मिलेगा 2 प्लस 3 है आपके पास, और y की वैल्यू आपको मिलेगा 3 पूरे के बट्टा में 2 गुना x की वैल्यू आपको मिलेगा 2 प्लस y की वैल्यू आपको मिलेगा 3, और इसको हल करेंगे आप तो दो दूनी का 4 और ये हो जाएगा 9। 9 और 4 मिलेगा तो हो जाएगा 13, और बट्टे में ये हो जाएगा 4 और 3 मिलके हो जाएगा 7। यही आपका इसका वैल्यू होगा। यानी ये भी आपका करेक्ट मान नहीं कहलाएगा, बल्कि अप्रॉक्स मान ही कहलाएगा। अब मेरे कहने का मतलब यही है कि इसके जगह पे 26/14 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 से गुना ऊपर 2 से गुना नीचे, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, जब ये मान इस मान के सहारा से हम ये निकाल सकते हैं तो इसके सहारा से भी हम ये निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2x - 5y बट्टे में 3x + 6y बराबर 4/7 है। x/y का मान पूछा है, तो हल करेंगे, तिरछा में गुना करेंगे। 7 से जब गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 मिलेगा। x है, माइनस है तो माइनस मिलेगा, 7 × 5 = 35 y मिलेगा, इक्वल टू 4 में जब 3 से गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12x, प्लस है तो प्लस 4 का 6 से गुना करेंगे तो 24 और y हो जाएगा। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि x वाले को एक साइड कर लेंगे, x को इधर बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा 14x - 12x इक्वल टू ये 24y पहले से है, और ये माइनस में जब उधर जाएगा तब प्लस में 35y बनेगा। ठीक है, जब इसको आप हल करेंगे तो 14 में से 12 जाएगा तो बचेगा 2x बराबर, ये जब दोनों जुटेगा तो हो जाएगा आपका 59 y। और यहाँ तक आपने पढ़ लिया है कि x का वैल्यू ये कहलाता है और y की वैल्यू ये कहलाता है, तो इसलिए यहाँ से निकाल लेंगे x/y की वैल्यू कितना, तो 59 अनुपात कितना 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 अनुपात 2। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 आपके पास है कि x/5 बराबर y/8, तो इसका वैल्यू पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपका अप्रॉक्स का ही मान पूछा गया है। अप्रॉक्स कहने का मतलब कि रेशियो। सुनिए, x/5 बराबर y/8 दिया गया है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो आपको पिछला वीडियो में बताया गया है कि x/5 यानी कि जिसके बटा में जो लटका होता है उसका वही मान कहलाता है। तो इस डाटे से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू 8 होगी। यहाँ से x और y का वैल्यू निकल गया। यही x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू आपको 5 मिलेगा, तो 5 अब प्लस 5 हो जाएगा, इस 2 है तो इस 2, y की वैल्यू 8 मिलेगा, अब प्लस 8 पहले से दिया है। हल करेंगे तो दोनों मिलकर हो जाएगा 10,
अनुपात दिया है, ये हो जाएगा 16। जब ये कटेगा तो ये मिलेगा आपको 5 दूनी 10 और ये मिलेगा 8 दूनी 16, यानी 5:8 मिलेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा कि a² + 4b² बराबर में 4ab और a और b का मान आपसे पूछा गया है। आप इस प्रश्न को देखेंगे तो a² + b² के फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है। तो चलिए इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। a² प्लस इसको 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आएगा माइनस में, तो 4ab होगा बराबर 0 बचेगा। अब देखेंगे कि a² + b² b का मतलब 2b, अब -2ab फार्मूला में होता है तो -2ab। तो चलिए तोड़ के दिखा देते हैं। a² + 2b का स्क्वायर माइनस फार्मूला में होता है 2 इंटू a का मान a मिलेगा इंटू b का मान 2b मिलेगा बराबर 0। आप देखेंगे कि गुना करने के बाद ये आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला बन गया किसका? तो a - b का। a का मतलब ये हो गया और b का मतलब 2b हो गया। तो -2b का फार्मूला बन गया का होल स्क्वायर बराबर में दिया गया कितना? 0। जब यहाँ से निकालेंगे आप तो a - 2b बराबर मिलेगा आपको 0। तो a बराबर 2b मिलेगा। यहाँ से a की वैल्यू ये हो जाएगा और b की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो a/b का मान कितना हो जाएगा? 2:1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, यदि a/b बराबर b/c तो कह रहे हैं कि a के पावर 4 b के पावर 4 का मान क्या होगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये समानुपात के जैसा काम कर रहा है। ये दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि b² की जो वैल्यू होगी ac होगा, लेकिन आपसे पूछा गया है b के पावर 4 की वैल्यू। तो आप बतलाइएगा कि इसको b के पावर में 4 यानी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो a² c² हो जाएगा, और यही वाला वैल्यू b के पावर 4 का वैल्यू इसमें रख दीजिए। इसलिए जब यहाँ पर आएंगे तो a के पावर 4 तो है ही, अब b के पावर 4 की जगह पे आप रखेंगे a² या c²। यहाँ से a² दो को कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा a² और इधर बचेगा c², और आपके सामने ऑप्शन में यही रहेगा आंसर। बोलिए दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही वीवीआई है, लेकिन ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब ये हुआ कि ऑरल बनता है। सुनिएगा, a + b + c का मान कह रहे हैं 1 है, ab + bc + ca का मान कह रहे हैं 1/3 है। तो a b c का रेशियो आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, a और b और c की वैल्यू क्या रखेंगे कि जोड़ने के बाद 1 आ जाएगा, और इसको इस तरीक़ा से हल करने के बाद 1/3 आ जाएगा। तो इसका क्लू याद रख लीजिए कि जब 1/3 जोड़ेंगे तो आप मिल करके 1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं a की वैल्यू अगर 1/3 है, ये सोचना होता है, ठीक है ना। आप भी सोच करके 1/3 अपने माइंड में डाल लीजिए। +1/3 रख लेते हैं, आप +1/3 रख लेते हैं तो a b c को जोड़ने के बाद 1 आना चाहिए। जब एलसीएम लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 3/3। कितना आ गया? 1। इससे साबित होता है कि a का b का c के वैल्यू जो होगा 1/3 होगा, क्योंकि इसके वैल्यू करने के बाद 1 आ गया। लेकिन अभी फाइनल नहीं बोल सकते कि 1/3 ही होगा, क्योंकि जब a का मान और b का मान और c का मान ये रखे तो इस पर भी आपको सुटेबल करना चाहिए। आइए करके देखते हैं। ए बी में गुना करेंगे मतलब 1/3 में 1/3 से गुना करेंगे तो 1/9 मिलेगा आपको, प्लस इसमें भी 1/9 मिलेगा, प्लस इसमें भी 1/9 मिलेगा। जब हल करेंगे इसको तो एलसीएम 9 होगा, 1 + 1 + 1 होगा, ऊपर में आएगा 3, नीचे में आएगा 9। जब कटेगा तो 1/3 आएगा, समीकरण को संतुष्ट कर जाता है। इससे साबित हो जाता है कि ए का, बी का और सी का वैल्यू 1/3 होगा। अब आप कहिएगा कि सर आप कैसे सोच लिए कि ए का मान 1/3 होगा, बी का मान 1/3 होगा। हम आपको बतला दें कि ए बी सी को जोड़ने के बाद जब 1 लाना है, मैंने 3 टर्म्स जोड़ना है, तो समझ जाइएगा कि बट्टा में 3 होना चाहिए, ठीक ना। तो इससे ये पूछा है तो ए का मान 1/3 है, बी का मान 1/3 है और सी का मान 1/3 है। जब ये कट जाएगा तीनों तो रेशियो आ जाएगा 1:1:1 आंसर। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि a + b = b + c = c + a का मान 6, 7, 8 दिया है, और आपसे a b c का मान भी 14 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि c की वैल्यू क्या होगा, ठीक ना।
तो ये जो वैल्यू होती है सबके सब अप्रॉक्स वैल्यू होती है बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर कंसेप्ट के साथ चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सभी को जोड़ेंगे हम तो इस साइड का भी जुटेगा ना, तो जोड़ेंगे बाबू सबको, तो ए को, बी को, सी को, इन तीनों टर्म्स को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ए 2 बार मिलेगा, बी भी 2 बार मिलेगा और सी भी 2 बार मिलेगा। इस रेशियो को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा आपको। इधर जोड़ेंगे जब ये जुटेगा, ए प्लस बी की वैल्यू ये जुटेगा तो 8 7 15 6 21 आपको मिलेगा, जो कि अप्रॉक्स वैल्यू है। इधर रखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 14 यहाँ पर मिला हुआ है, देख लीजिए। तो हम यहाँ पर 14 रख देते हैं, बराबर में 21 मिलेगा। 14 दूनी 28 होगा, बराबर में 21 होगा। क्या ये पॉसिबल है समीकरण को? नहीं। आप कहेंगे कि नहीं, इसमें ये करेक्ट मान हो गया क्योंकि 14 हमने मान रखा है, लेकिन ये अप्रॉक्स मान है। तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि 21 की जो वैल्यू होगी 28 होगी, इसलिए एक की वैल्यू जो निकालेंगे हम 28/21 हो जाएगा। जब कटेगा ये तो 7 चौका 28 और 3 7 21, यानी 4/3 आएगा एक की वैल्यू। क्लियर है? अब बताइएगा हमको सी की वैल्यू निकालना है, तो ए बी सी में से हम किसका वैल्यू निकाल देंगे कि सी का निकल जाएगा। तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी का। आइए ए प्लस बी का मान ढूंढते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितना दिया गया है? 6 ना। एक कोई कितना समझता है जी? 4/3। तो बतलाइएगा कि 6 को कितना समझेगा? तो 6 को समझेगा 4/3 कर देते हैं। यहाँ पर 4/3 निकालते हैं। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई, कितना आ गई? 8। तो इसलिए यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो 14 में से ए प्लस बी घटाएंगे 8 को, तो निकल के आ जाएगा कितना? 6। किसी को दिक्कत? अच्छा, अगर ये समझ में आपको नहीं आया तो सुनिए क्या करिएगा। रेशियो वैल्यू करेक्ट करने के लिए इसके गुणज में कुछ भी छुपा होता है। आप क्या करिएगा, यहाँ पर x मान लीजिएगा, x और x जब जोड़िएगा तो ये आएगा 21x आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से x रख के पुट कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8। तब जाके a प्लस बी प्लस सी में से घटा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/2, यानी सब आपस में बराबर है, मतलब A की वैल्यू C के बराबर है, ध्यान से सुनिएगा, और C की वैल्यू E के बराबर है और E की वैल्यू 1 के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि A बराबर C बराबर E बराबर 1, ठीक है। उसी तरीके से B की जगह पे D दिया है और D की जगह पे F दिया है और F की जगह पे 2 दिया है। यानी ये भी बोल सकते हैं कि B बराबर D बराबर F बराबर 2 दिया है, ठीक ना। तो आइए मान पुट करते हैं। तो मान पुट करेंगे तो 3 गुना ए की वैल्यू कितना मिलेगा? आपको 1 मिलेगा, प्लस 5 गुना सी की वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 7 गुना ई की वैल्यू भी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। इसका भी मान रखेंगे तो 3 गुना बी की वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस 5 गुना 2 रखेंगे, डी का भी वैल्यू देख लीजिए 2 दिया है, अब प्लस 7 गुना एफ की भी वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, यानी 7 5 12 3 15 आ जाएगा। क्लियर है? 15 आ जाएगा, इस 2 होगा। यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, या 2 कॉमन भी ले लेंगे तो 2 गुना आप बोल सकते हैं कि 15 होगा। 15 से 15 कट जाएगा तो मिलेगा 1:2 कितना? 2, यानी इसका भी रेशियो होगा 1:2। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये है कि A/B बराबर 5:7 है, C/D बराबर 2A/3B है, तो AC/BD का मान आपसे पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से पहले निकाल लीजिए CD के मान। तो 2A, तो A की वैल्यू यहाँ पर कितना मिलेगा? 5:3 इंटू B की वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा? 7, यानी कि 10:70:21, यानी CD की वैल्यू 10:21 आ गया। अब इसमें पुट कर दिया जाए AC और BD का। A की वैल्यू आपको कितना मिलेगा? यहाँ से 5 मिलेगा। C की वैल्यू कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, इस 2। B की वैल्यू कितना मिलेगा? 7, और D की वैल्यू कितना मिलेगा? यहाँ से 21। हल करेंगे इसको तो 10 5 50 होगा और ये होगा 21 7 कितना हो जाता है? 147, यानी कि 50:147। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 4 के पावर में 3.5 2 के पावर में 5 कह रहे के बराबर व्हाट। ये बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, जब इसको 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। पावर में दिया गया 3.5, 2 है तो 2 को लिख दीजिए 2 के पावर में 5।
जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 35 दूनी 70, तो एक स्थान तक पॉइंट है तो हो जाएगा 7:2, 2 के पावर में 5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो इधर बचेगा 2, 2 के स्क्वायर 1 बचेगा, तो 2 दूनी का 4, अनुपात कितना 1, आंसर क्लियर है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A/B बराबर C/D, तो एम ए प्लस एन सी बट्टा में एम बी प्लस एन डी का मान पूछा है। बाबू इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आप देखेंगे कि ऊपर नीचे जो मान है ना कोई कॉमन दिख रहा है, एम एन कॉमन दिख रहा है, लेकिन कॉमन हो नहीं पाएगा। आइए कॉमन करने की कोशिश करते हैं। एक का वैल्यू जो है किसके बराबर है, सी के बराबर है, अब बी की वैल्यू जो है किसके बराबर है, डी के, तो ए की जगह पे हम सी रख सकते हैं कि नहीं, या सी की जगह पे ए रख सकते हैं कि नहीं, तो दोनों में से कोई भी काम करेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, दोनों रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, ए की वैल्यू हम रखते हैं, तो एम गुना ए की वैल्यू सी रख देंगे, प्लस पहले से एन सी दिया है रहने दीजिए, जब ए की वैल्यू रखें तो बी की भी वैल्यू रखेंगे, तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना, एम गुना कितना, बी की जगह पर रखेंगे तो डी, अब प्लस दिया है एन डी। अब बताइएगा कि ऊपर में सी कॉमन होगा कि नहीं, तो बचेगा एम प्लस एन, और नीचे में बाबू डी कॉमन होगा तो बचेगा एम प्लस एन। अब देखेंगे कि दोनों कट जाएगा तो सी बटा डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन में अगर सी बटा डी है तो आंसर कर दीजिएगा, और नहीं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सी बटा डी किसके बराबर है, ए बटा बी के, तो सी बटा डी बोल दीजिए, या नहीं तो ए बटा बी बोल दीजिए, दोनों बात क्या होगा, बराबर होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। थैंक यू बच्चों।